गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों ने लहासा की ओर चैप्टर नंबर 2 का थोड़ा सा अध्ययन किया था। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। परित्यक्त चीनी किले में जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिंटे उसे दे दी। तो रास्ते में वो क्या है, राहदारी यानी यात्रा करने का कर। राहदारी क्या होता है, यात्रा करने का कर मांगने आया और हमने उन्हें वह दोनों चीजें दे दी उसको। शायद उसी दिन हम क्या है, थोड़ला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ की सुमति ने जान पहचान के आदमी थे। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भीख मंगे रहने भी ठहरने में के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भीख मंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी थी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़ी में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त के मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर। शाम के वक्त छंग क्या होता है, मदिरा जैसा एक छंग होता है, मदिरा जैसा एक पेय पदार्थ। हम बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। तो क्या है, होश न होना, दुरुस्त माने ठीक ठाक। अब हमें सबसे विकट डाहा क्या है, डांडा थोड़ला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। मीलों तक है, कोई गांव वगैरह नहीं थे। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिलता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले साल थोड़ला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भीख मंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार कर जीभ निकाल कुछ यानी दया 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते हैं। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ लेंगे, यानी घोड़े के द्वारा चढ़ के चले जाएंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार मील फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। बेटे की ओर दिखने वाला पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ की सफेदी थी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी
लेकिन उतरा ही बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बिल्कुल पिछड़ गया और डॉनक्विस्टों की तरह और क्या है डॉनक्विस्टों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह तो रास्ते फूट रहे थे, यानी अलग जा रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील डे मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला है। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर पर गया तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। कंडे क्या होती है? जैसे गोबर की थेपड़ी वगैरह बनाई जाती है ना, उसको कहा जाता है। फूंक डाले यानी जला डाले। 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं। हे मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता है। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया। रात को गर्मा गर्म थुक्का मिला। तो रात को क्या उनको थुक्का यानी कोई खाने की सामग्री क्या होता है, कोई खाद्य पदार्थ है, उसको थुक्का कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों अपने इतना अध्ययन किया, आप इसको पढ़िए, थोड़ा याद कीजिए। कल इससे आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।